हेलो फ्रेंड्स। आईएसएम राजीव के इस वीकली एनालिसिस में आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की, और हम बात करेंगे अपने निफ्टी इंडेक्स की कि उसमें क्या दिख रहा है पोजीशन। और उससे पहले हम कुछ एफआई की डाटा की चर्चा करेंगे। तो ये हमारे सामने में लास्ट जो है सो आपका फ्राइडे का डाटा है, और ये डाटा ये बता रहा है कि आपका एफआई पोजीशन आपका धीरे धीरे कम कर रहे हैं, जैसे कि आप पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो कैश में अपना पोजीशन हैवी बिल्डअप कर रहे हैं, और उतना ही लगभग किसी दिन कम या थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। डीआर के पोजीशन सेलिंग का रहता है, और हमारा मार्केट थोड़ा थोड़ा करके जो है ऊपर की ओर जा रहा है। बट हम मार्केट में अगर किसी चीज को अगर हम ये बोल रहे हैं कि मार्केट आपका नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो उसके कुछ सिम्टम होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे आपका, सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, तो निफ्टी का लास्ट जो फ्राइडे के दिन का जो डाटा था, ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी बना रहा है। और मार्केट आपका ये 13,650 से मार्केट घूमा था, ठीक है। और इससे पहले भी इसने करीब ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया, और उसके बाद में मार्केट चला है। तो दरअसल क्या है ना कि हमें कुछ चीजों पे बस ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, और हमें इस पे इंटरेस्ट उतना नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि हम इस मार्केट में क्या है, ट्रेडिंग करने के लिए आए। और हमें जहां पे अपॉर्चुनिटी बाइंग करके मिले या सेलिंग करके मिले, वहां पे पैसे कमाने से हमें मतलब है, रादर देन इसके कि हम झूठ मूठ के अपना एक मेंटेलिटी बना ले कि मार्केट अब और कितना ऊपर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, और हम शॉर्ट करते चले। नहीं, ये चीजें जो है ना आपको पैनिक नहीं लाएंगे आपके अंदर में, और आपके अंदर में निगेटिविटी लाएगी। और मार्केट आज आपका 13,100 से लेकर के 13,750 तक चला गया, मतलब 600 पॉइंट की रैली हो गई। और उस रैली में आप जैसे बहुत सारे लोग जिनका भी इस ढंग का सोच होगा, तो उन्होंने पार्टिसिपेट निगेटिव ही किया होगा, पॉजिटिव नहीं किया होगा। तो इसलिए हमें इस चीज पे नहीं जाना, हमें पैसे चाहिए। हमें जो स्टॉक बाई करके पैसा दे दे या सेल करके पैसा दे दे, हमें उससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। हालांकि एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर निफ्टी गिरेगा, तो निफ्टी गिरने के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट फ्राइडे के दिन देखा था कि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो जो था, उसमें डिक्लाइन ज्यादा थे और एडवांस कम थे, बट निफ्टी फिर भी मेंटेन कर लिया। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि फर्स्ट दिन तो ऐसा होता है, लेकिन नेक्स्ट डे अगर ये चीज होगा, तो नेक्स्ट डे मार्केट जो इस लेवल से जो घूमा था, तो मार्केट इस लेवल से एक बार बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, ताकि लोग पोजीशन अपना कट करेंगे। लेकिन मार्केट नेक्स्ट डे जो गिरता है, तो नेक्स्ट डे इस लेवल से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, और मार्केट इस लेवल को ब्रीच कर देता है। और वैसे भी यहाँ पे एक गैप है, तो उस गैप को मतलब फिल करने का जो भी, और गैप तो बहुत सारे हैं, उनको फिल करना है, ठीक है, एक चीज है। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि निफ्टी को अगर नीचे जाना है, तो दो तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहला, इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स आपका 19 पे खड़ा है। अगर आप यूएस मार्केट के विक्स की बात करो, तो वो भी 25 से नीचे खड़ा है। तो वोल्टिलिटी इसका मतलब वहां पे भी कम है, और हमारे यहाँ भी वोल्टिलिटी जो बता रही है, वो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं बता रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मार्केट को नीचे गिरना होगा, तो ये सब सिम्टम है जो हमें बता देता है। दूसरा चीज ये है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हम लोग क्या है कि हम लोग ट्रेडर हैं, और हम लोगों को पता है कि हमारी औकात क्या है। तो हम लोगों का काम ये है कि अपनी औकात को देकर के आप ट्रेडिंग करो। आपको इंट्राडे में 1% 2% जो भी मिल रहा है, हाफ परसेंट मिल रहा है, लेकर के भागो। और लंबा अगर बैठने की कुवत है, तो आप लंबा बैठो, अदरवाइज आप मत काम करो। मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर स्टॉक्स की। तो पर्टिकुलर स्टॉक्स में मेरा पहला स्टॉक जो है, वो है आपका पीडी लाइट। और पीडी लाइट ने जबरदस्त मूवमेंट दिया है लास्ट डे, और इस मूवमेंट को मैंने कैप्चर भी किया था। एक्चुअली इससे पहले जो पीडी लाइट जो ये आपका गया था 1667 जो गया था, तो इससे पहले यहाँ पे इस पोजीशन में मेरे पास कॉल खड़ा था। और ये वीकली टाइम फ्रेम पे यही इसी हाई को ये इसको ब्रेक करना था, करीब 1700 के लेवल का अराउंड का इसका ये था, रिकॉर्ड था। तो मैं इंतजार कर रहा था। तो होता है क्या कि जब बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे बैठे हैं, और उसको देख करके जब छोटे छोटे प्लेयर भी जब एंट्री करेंगे, तो मार्केट उनको झकझोरता है कि ताकि जो है सो जो कमजोर प्लेयर है वो निकल जाए। तो यहाँ से मार्केट ने एक बार ऊपर मूव किया था, और उसके बाद में लगातार सेलिंग प्रेशर आया, और फिर
2 बार जो है सो मार्केट इस ढंग का जो है सो आपका डोजी बनाने के बाद में जो सो मार्केट में ये हुआ, तो मुझे जब इसने 1670 को ये क्रॉस करंट लगा, तो मैंने हेवी क्वांटिटी में खरीदा था। और इंट्राडे में मैंने पहले ही बोला था कि अपना टारगेट क्या है, 1% का है। 1% मिला, लेके निकल गया। और उसके अलावा अभी भी बहुत सारी क्वांटिटी मेरे पास में है जो डिलीवरी वाइज में खड़े हुए हैं। और मुझे ये लग रहा है कि पीडी लाइट जो है सो वीकली टाइम फ्रेम पे जो है सो आपका ब्रेकआउट कर चुका है, और इसका टारगेट 1800 के लिए खड़ा है। मुझे आने वाले एक महीने में मुझे ये दिख रहा है कि 15 दिन से एक महीना में ये 1800 के लिए खड़ा है। पहला चीज है। दूसरा एक एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ वो एच डी एफ सी फाइनेंस का दे रहा हूँ। एच डी एफ सी फाइनेंस के साथ में भी सेम था, क्योंकि मुझे एक ही चीज समझ में आ गया था कि मार्केट में ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया था। और मुझे ये चीज समझ में आ गया था कि मार्केट को अगर लीड करना है, एफ आई मार्केट को लीड करेगा, ऊपर लेके जाएगा, तो एच डी एफ सी फाइनेंस में वो पोजीशन बनाएगा। हालांकि मेरी एंट्री बड़ा लेट हुई थी, बट जबरदस्त एंट्री हुई थी। इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है सो मैंने इसके बल्क में हेवी क्वांटिटी खरीदा था, और नेक्स्ट डे जो ये यहाँ पे गया तो मैं अपना पोजीशन निकला हूँ। ठीक है। बट ये अभी भी मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट करने के लिए तैयार खड़ा है। पीडी लाइट ने ब्रेकआउट कर दिया था, बट इसने अभी ब्रेकआउट नहीं किया है, और ये ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। ठीक है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ से 3 से 10% के लिए तो ये जरूर खड़ा है। ठीक है। तो मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ कि अगर एफ आई मार्केट को संभाल रहा है और मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, उसमें फिर ये भी वीकली ब्रेकआउट करेगा, तो आप इस स्टॉक में नजर रख सकते हो। दूसरा जो एक स्टॉक है वो है यूपीएल। तो यूपीएल में मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में जब इसका बैड न्यूज आया था, तो आपने देखा क्या कि ये बैड न्यूज पे मार्केट में इसमें ये गया था, आपका 420 तक गया था, और वहां से मार्केट में रिकवरी होने लगी। तो एक्चुअली ये जो गिरावट जो था, तो ये कभी कभी क्या होता है ना कि मीडिया में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर शॉर्ट पोजीशन रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए भी कभी मीडिया में भी न्यूज फैलाते हैं इस ढंग का। और मैनेजमेंट ने आकर के इस चीज का जवाबदेही दिया था कि ये मीडिया में न्यूज है। हालांकि नेक्स्ट डे जो है ये भी आ गया था कि सेबी में भी ये कंप्लेन हो गया। बट अगर इस ढंग की प्रॉब्लम अगर रियली में अगर यहाँ पे है, तो बड़े बड़े प्लेयर जो है सो यहाँ से बाई करके इसे यहाँ तक नहीं ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये था कि बड़े बड़े प्लेयर कहीं ना कहीं इसमें ट्रैप थे, जो पहले शॉर्ट में थे तो उन्होंने अपना शॉर्ट कवर किया, या बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग किया था, ये जो पोजीशन जो लॉन्ग है, वो पोजीशन से वो निकल नहीं पाए हैं, तो इसलिए इसको फिर ये ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है। हालांकि इसका 500 का टारगेट था, मैंने पहले भी बोला था कि 500 के लिए खड़ा है। लेकिन अब पोजीशन जो हमें बनाना है, वो पोजीशन हमें तभी बनाना है जब ये 466 के ऊपर में सस्टेन कर जाए। मतलब 467 68 के ऊपर में अगर ये 10 मिनट 20 मिनट तक अगर सस्टेन कर रहा है, तो फिर हम पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है। और मैं अभी का जो मार्केट है, इस मार्केट में मैं काफी कॉशियस हूँ, और मैं ट्रेडिंग जो करता हूँ एकदम स्मॉल क्वांटिटी में करता हूँ, और मुझे कहीं पे डेफिनेटली अगर कुछ मूवमेंट मिलता है तभी मैं मोटा क्वांटिटी उठाता हूँ, या तो ट्रेडिंग करने के लिए या डिलीवरी वाइज, वो भी नेक्स्ट डे के लिए, उससे ज्यादा के लिए नहीं। इसलिए क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि ये बिटकॉइन जो है ये आपका 19,000 पे था, और ये बिटकॉइन पिछले 2 से 3 दिन में जो है ये आपका 23,000 समथिंग तक आ गया है। तो ये तो डेफिनेटली मैं मुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि सेम चीज अगर आप देखोगे तो ये 2017 की कहानी है, कि रोज बिटकॉइन जो है सो आपका जो है सो इसी ढंग से 1000 2000 3000 पॉइंट चलता था। और आपको पता है 2017 के बाद में मार्केट कहाँ गया। ये आपका 2020 का है, इसको अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे कर देंगे तो शायद ये आपको दिखा देगा। ये आपका जो है सो 2017 की है कहानी है। तो मैंने इसीलिए आपको बोला कि हालांकि ये बिटकॉइन में अभी काफी जो है सो ये मूवमेंट दिखा रहा है, तो मेरा तो बस यही कहना है कि आप लोग जो है सो एक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो मैं निकल जाऊंगा। और मुझे ये लग रहा है कि अगर आप इसको राइड करना चाह रहे हो तो आप इसको राइड करो, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले लो कि ये आपका स्टॉप लॉस जो होगा ये आपका 22,808 का स्टॉप लॉस है। अगर ये 22,808 के लेवल को तोड़ रहा है
तो आप इसमें से डेफिनेटली निकल जाना, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जो लिक्विडिटी जो पंप आने वाली है, तो उसको लेकर के मार्केट में जो है सो ये चल रहा है, तो मुझे इसमें काफी मतलब डर लग रहा है, तो आप इस पे थोड़ा सा कॉशस रहना। और दूसरा एक स्टॉक और है, वो है टाइटन। एशियन पेंट्स रोज नया नया हाई बना रहा है, बट एशियन पेंट्स में अभी अब एंट्री नहीं करेंगे, इसको एक करेक्शन होने देंगे, तो फिर हम लोग जनवरी फरवरी में इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब एशियन पेंट्स की अगर हम बात करें, सॉरी ये टाइटन की अगर हम बात करें, तो इसके वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं, तो ये यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, और यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद में ये 10% का मूवमेंट आया है। ये 10% का मूवमेंट अभी आपका पीडी लाइट में नहीं आया है, तो आप पीडी लाइट पे इस पे नजर रख सकते हो, ठीक है। दूसरा जो मैंने एचडीएफसी की बात कही है, तो आप थोड़ा वेट करो, इसको ब्रेकआउट होने दो, देन आप एंट्री करना। और मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को इस मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, और बट अपना होल्डिंग पूरा नहीं कभी हम समाप्त कर देंगे। हमेशा 25% आपकी होल्डिंग हमेशा रहनी चाहिए, और वो होल्डिंग आपका लॉन्ग टर्म के लिए 25 साल 50 साल के लिए होना चाहिए। क्योंकि यही एक स्टॉक एक ऐसा माध्यम है जो मिडिल क्लास फैमिली को आपको आपकी वेल्थ को ग्रो करने में सबसे ज्यादा योगदान देता है। पहला लैंड है, और दूसरा आपका ये स्टॉक मार्केट के मतलब जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं वो है। तो मुझे लगता है क्या कि हम लोगों को अभी स्टॉक्स के साथ में बने रहना चाहिए, और ज्यादा नहीं, कम से कम कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी करें हम लोग, और कुछ हम लोग अपने पास में बचा के रखें आने वाले 10 20 30 40 50 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।